हमारे पास टॉपिक क्या है, रिलेटेड टू क्या है, मोशन है। हमारे पास रिलेटेड टू मोशन क्या है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है, इस कार में है, इसको हम नाम देते हैं सी, सही है। और ये मूविंग बॉडी है विद वेलोसिटी स वी। ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जिसको हम कहते हैं ए, और ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। मीन ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये ऑब्जर्वर है, और ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बॉडी को ऑब्जर्व करता है, सही है। इस पॉइंट से बॉडी मेजरमेंट करता है या ऑब्जर्वेशन करता है, उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस तरह हमारे पास दूसरा ऑब्जर्वर है, ये यहाँ से ऑब्जर्वेशन करता है, तो ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट, ये पॉइंट ये बी, बॉडी बी है। तो रिलेटिव मोशन को किस तरह डिफाइन करना है रिलेटिव मोशन को, कि मोशन ऑफ वन बॉडी with respect to another body, with respect to another body is called a relative motion। किस तरह हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि the change in position, the change in position of one body with respect to another body, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। किस तरह देख दे, इस अगर मैं यहाँ से, ये ऑब्जर्वर है और ये यहाँ से ऑब्जर्वेशन करता है और इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस बॉडी के मुताबिक, इस फ्रेम के मुताबिक, जब इस फ्रेम से, इस पॉइंट से इसको ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो इस बॉडी के मुताबिक, इस ऑब्जर्वर के मुताबिक ये इसमें है, रेस्ट में है, सही है, ये रेस्ट में है। लेकिन इसके मुताबिक देख ले, इसके मुताबिक ये बॉडी रेस्ट में है, लेकिन जब ये यहाँ से इसको देख रहा है, ऑब्जर्वर सी देख रहा है, क्योंकि ये मोशन में है, तो इसके मुताबिक ये क्या है, बी, इसके मुताबिक ये मोशन में है। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो तो फुटपाथ पे जो दरख्त होता है वो क्या होता है, आप फॉरवर्ड जा रहे हो, फुटपाथ पे जो दरख्त होता है वो बैकवर्ड जाता है, तो ऐसा लगता है जैसा कि वो क्या है, मोशन में है। इसका मतलब है इस बॉडी का जो पोजीशन है, पोजीशन वो दो ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट है। इसके मुताबिक रेस्ट में है और इसके मुताबिक ये मोशन में है। इसका मतलब है इस बॉडी का पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं है, सेम नहीं है, दोनों के लिए सेम नहीं है, बल्कि इन दोनों के लिए क्या है, ये डिफरेंट है। सो हम ये कहते हैं कि मोशन जो है, या देखिए इसके मुताबिक रेस्ट में है, इसके मुताबिक मोशन में है, तो इसका ये मतलब है मोशन और रेस्ट ये एक चीज़ नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मीन अगर इसके लिए रेस्ट में है तो ज़रूरी नहीं कि इसके लिए भी क्या हो, ये रेस्ट में हो। तो हम इस वजह से लिखते हैं कि इस बॉडी का मोशन रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी, इसको कहते हैं रिलेटिव, सही, रिलेटिव मोशन। तो इसका मतलब है नो such a thing which is absolute, at rest or so in motion, but they are so relative। इसका मतलब है हमारे पास न रेस्ट एब्सोल्यूट में पॉसिबल है रेस्ट, और न मोशन एब्सोल्यूट पॉसिबल है, बल्कि दोनों के रिलेटिव है। मीन अगर एक बॉडी के मुताबिक एक बॉडी रेस्ट में है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी जो रेस्ट में है एक ऑब्जर्वर के मुताबिक, वही बॉडी किसी दूसरे बॉडी के मुताबिक वो क्या हो, रेस्ट में, ये ज़रूरी नहीं है। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है, और ये जो बॉडी है
ये इसको कहते हैं ए, और उसकी ये वेलोसिटी के साथ जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड के साथ। हमारे पास दूसरा बॉडी है, इस ये वी बी, ये मोशन कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड के साथ, सही है। और यही ये बॉडी है हमारे पास, ये इस तरह मोशन कर रहा है, ये वी सी, ये 4 मीटर पर सेकंड के साथ, और एक बॉडी यहाँ पे रेस्ट में खड़ा है, इसको कहते हैं ये, इसको कहते हैं डी, सही है। अब इसको देख ले, यहाँ पे भी एक बॉडी है, यहाँ पे भी एक बॉडी है। हम किसकी मोशन ऑब्जर्व करते हैं? लेट्स हम देखते हैं कि इस ऑब्जर्वर के मुताबिक इस बॉडी का स्पीड क्या है, इस ऑब्जर्वर के मुताबिक इस बॉडी का स्पीड क्या है, और इस ऑब्जर्वर के मुताबिक इस बॉडी का स्पीड क्या है, बॉडी ए का, सही है। तो हम क्या लिखते हैं? हम ये लिखते हैं कि पहले करते फॉर ऑब्जर्वर, फॉर ऑब्जर्वर किसके लिए है? फॉर ऑब्जर्वर डी के लिए। ऑब्जर्वर डी के लिए हम चेक करते हैं कि फॉर ऑब्जर्वर डी स्पीड ऑफ कार ए का क्या है, स्पीड ऑफ कार ए का कितना होगा इस ऑब्जर्वर के लिए, सही है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो इसका स्पीड होगा, चूँकि ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, सही। तो लेट्स सपोज इसके मुताबिक इसका जो स्पीड है वो हमारे पास है 6 मीटर पर सेकेंड, सही है, क्योंकि ये रेस्ट में है। अब फॉर ऑब्जर्वर किसके लिए करना है? ऑब्जर्वर बी के लिए। ऑब्जर्वर बी के लिए ए का स्पीड किया है, इस बॉडी के लिए इसका स्पीड किया है। सो फॉर ऑब्जर्वर बी द स्पीड ऑफ कार ए इज कितना होगा? क्योंकि ऑब्जर्वर बी खुद किसके साथ जा रहा है? विद 4 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, और ये तो इसके मुताबिक इसका क्या होगा? तो इसका जो हमारे पास इसका स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस, हमें रिलेटिव स्पीड चाहिए, इसका स्पीड इसके मुकाबले में क्या होगा? तो हमारे पास जो होगा इसका जो इसके मुताबिक जो इसका स्पीड होगा, तो यह हमारे पास होगा, हमारे पास वी ए माइनस वी भी, मीन यह हमारे पास मिलेगा 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 4 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो फॉर सेम डायरेक्शन स्पीड क्या होता है? सब्ट्रैक्टेड होता है, सब्ट्रैक्ट फॉर सेम डायरेक्शन, सही। तो ये ऑब्जर्वर यहाँ से जब इस बॉडी को, इस कार को देखता है, इसको ऑब्जर्व करता है, तो इसके मुताबिक इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब ऑब्जर्वर डी इसको यहाँ से ऑब्जर्व करता है तो इसके मुताबिक 6 मीटर पर सेकेंड है। अब ऑब्जर्वर सी के मुताबिक इसका स्पीड क्या होगा? तो हमारे पास क्या होगा? फॉर ऑब्जर्वर सी के लिए क्या होगा? तो स्पीड ऑफ कार ए फॉर ऑब्जर्वर डी, ऑब्जर्वर क्या है? सी के लिए क्या होगा, सही है। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो स्पीड हमारे पास होगा वी ए माइनस, और जो सी का डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इसके अपोजिट है, ये लॉन्ग +6 है, ये लॉन्ग -6 है। तो हम इसके साथ क्या लेंगे? क्योंकि माइनस वी सी, क्योंकि ये लॉन्ग माइनस है तो ये मिलेगा वी ए प्लस वी सी। सो वी इज इक्वल टू
6 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये रिलेटिव स्पीड है, सही है। तो इसका ये मतलब है, देख ले डिफरेंट आ गया। हमारे पास क्या है, इस ऑब्जर्वर के मुताबिक इसका स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है, इस ऑब्जर्वर के मुताबिक इसका स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, और इस ऑब्जर्वर के मुताबिक इसका स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब है इस बॉडी का जो स्पीड है इस ऑब्जर्वर के मुताबिक, इस ऑब्जर्वर के मुताबिक, इस ऑब्जर्वर के मुताबिक डिफरेंट है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब स्पीड भी क्या है, रिलेटिव है। तो इस फ्रेम से देखना है, इस फ्रेम से देखना है, इस फ्रेम से देखना है, तो डिफरेंट फ्रेम से इस बॉडी का स्पीड क्या डिफरेंट है। इसका यह मतलब है कि स्पीड भी हमारे पास क्या रिलेटिव है। रेस्ट, मोशन, ये सब हमारे पास क्या है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। और ये भी बात याद रखना है कि जब रिलेटिव मोशन आता है तो उसमें सेम डायरेक्शन के लिए, दो बॉडी का सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड एड अप होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए स्पीड एड अप होता है। इसका यह मतलब हो गया कि सो क्या हो गया, द स्पीड of a car A with respect to observer हमारे पास क्या है D, and with respect to observer B and with respect to A and C are relative, not एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट हमारे पास नहीं है, बल्कि क्या है, डिफरेंट है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये मिल गया कि हमारे पास क्या है, रेस्ट और मोशन सर हमारे पास क्या है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरा हमारे पास जो एग्जांपल है, अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, हमारे पास एग्जांपल किया है, लेट सपोज एक बॉडी है, लेट सपोज हमारे पास कार है विद वेलोसिटी वी मोशन कर रहा है, और यहाँ पे एक बॉडी है और एक बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है बाहर। ये बॉडी ए है और ये हमारे पास बी है। ये क्या करता है, और ये बाल को स्ट्रेट फेंकता है। अब इस कार में बैठा हुआ है और बाल को ऊपर फेंकता है, तो इसके लिए है इस बाल का जो पाथ है, पाथ ऑफ ए बॉल with respect to observer B is straight है, लेकिन इसके मुताबिक इसका जो पाथ है, मीन जब ये वापस आएगा तो इसके हैंड में स्ट्रेट आएगा, लेकिन इसके मुताबिक इसका पाथ क्या है, इस लाइक पैराबोला। तो ये फील करके ये लाइक ऐसा पैराबोला, इसका मतलब है, लेकिन इसके मुताबिक पाथ ऑफ ए बॉल इज पैराबोला। इसका मतलब है हमारे पास क्या है, इसका मतलब है जो हमारे पास पाथ होता है, जो हमारे पास क्या है डायरेक्शन है, या डायरेक्शन है, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन है, अप एंड डाउन है, पोजीशन है, मीन इस बॉडी का डायरेक्शन स्ट्रेट आएगा, लेकिन इसके मुताबिक इसका जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या बनता है, जो पाथ बनता है वो पैराबोला बनता है। इस तरह ये भी हमारे पास क्या है, रिलेटिव है। इस तरह अगर किसी के लिए एक बॉडी अप है तो ये भी हो सकता है कि किसी के लिए वो बॉडी क्या है, डाउन मोशन कर रहा है। तो ये सारा जो हमारे पास स्पीड है, या हमारे पास क्या है डायरेक्शन है, ये हमारे पास रेस्ट या मोशन है, ये सारा हमारे पास क्या है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट हमारे पास क्या है नहीं है।